पंजा चला दे, आवा पंजा चला दे, कड़े तो बनाओगा गरीब आदमी। तेरे मेरे पर क्या कर, टरोड़े फोड़ कर दिहाड़ी करके ले आओ भी कर, बनाओ भी का, वो सरकार गिर जाएगी, वो अपना चौराहे पर बैठ जाओ। चौथी बार नहीं आ रही, चौथी बार आ रोज का काम हो गया। करनाल में धड़ल्ले से अवैध कॉलोनियां कट रही हैं और गरीब लोग इसमें प्लॉट भी ले रहे हैं, क्योंकि बाहर प्लॉट लेना या अवैध कॉलोनी में प्लॉट लेना बहुत ज़्यादा महंगा है। हालांकि अब डीटीपी की कार्रवाई आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर चार दीवारियाँ की गई थी, नींव भरी गई थी, वो तोड़ी गई है। बाकायदा यहाँ पर आपको सीवरेज नज़र आ जाएगा, वो यहाँ पर है। यानी कि हर विभाग को पता है कि अवैध कॉलोनी कट रही है, हर विभाग आप समझे, क्योंकि इस तरीके से बाकायदा कनेक्शन लिए जाते हैं और फिलहाल हर कोई पल्ला भी झाड़ता है कि उन्हें नहीं पता कोई अवैध कॉलोनी कट भी रही है। ये देखिए, ये इलाका करनाल का जो करनाल मुनक रोड है, घोगड़ीपुर वाला पुल फ्लाईओवर लगता है, उसके बिल्कुल सामने की तस्वीरें हैं, जहाँ पर एक बुजुर्ग दादी हैं, इनका भी बताया जा रहा है प्लॉट था। आपने भी लिया है ये पीछे वाला? लिया। कब, कितने टाइम पहले? ये भी लिया है तो महीना को है। कितने का लिया अंकल जी? 2 महीने लिया, ये 12 लाख का। 12 लाख। कितने गज है? 12 लाख का। ये 100 गज का था जी। 100 गज का था। हाँ जी। मतलब यहाँ थोड़ा बहुत सस्ता मिल जाता है। हाँ बस जी, गरीब आदमी कड़ा जाएंगे जी, बताओ, गरीब आदमी सेक्टर में तो ले नहीं सकता। देखिए बंगले वाले तो गरीब आदमी सेक्टर में तो ले नहीं सकता। गरीब कड़ा जाएगा, गरीब ने तो कोई अपनी झुग्गी भी नहीं खाने देता अपनी जगह में। अब कोई सरकार का कानून आयु के सरकार है या वोट लेवर का बच्चा? ऐसा था जी, पहला अमीर सेलर की था, सरकार है या पहला सेलर था। हम उससे तंग हो गए थे, परेशान हो गए थे, रह कर थे हम, तो परेशान हो गए थे। उसकी रैंद कटी, महल्ले भी साफ सुथरा गए, तो एक प्लाट से ले ले में, गरीब आदमी है, अपना रह लेंगे। ये अपना यो काम हो गया, बुरा बना नहीं देता कोई भी, पैसे तो एंड में गए। सरकार था पंजा चला दे, आवा पंजा चला दे, कड़े तो बनाओगा गरीब आदमी। तेरे मेरे पर क्या कर, टरोड़े फोड़ कर दिहाड़ी करके ले आओ भी कर, बनाओ भी का, वो सरकार गिर जाएगी, वो अपना चौराहे पर बैठ जाओ। चौथी बार नहीं आ रही, चौथी बार चौथी बार आ रही। रोज का काम हो गया, बना नहीं देता कोई भी, कोई बनाने सरकार बनाने नहीं देती। पैसे भी दिए, अरे ले कुछ नहीं, बस ले अपना, फिर वही काम है। दुख होया देख कितना तकड़ा, सरकार नहीं बना। रजिस्ट्री कुछ लिख के दे रखा है इन्होंने आपको? एग्रीमेंट दे रखे जी, बात तो है, एग्रीमेंट दे रखे जी, बात है। मोदा बने नहीं, मोदा इसना रजिस्ट्री नहीं करने दे रखी, धक्के खाते फिर गरीब तो खोले नहीं रखी। हाँ, ये भी धक्के की मासूरी है, तो गरीब आदमी एग्रीमेंट के बोलना उस पर ले रखी। कोई नहीं बता। बिल्कुल, फिलहाल आप देख सकते हैं, आप समझिए कि जो ऐसी खाली जगह है जहाँ पर इस तरीके से कॉलोनी कट रही है, तो आप समझिए कि इसमें जो है प्रशासन को, सरकार को हस्तक्षेप जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि अगर ऐसे इलाके में प्रॉपर्टी कट रही है तो वो सीधा डीलरों को, एजेंटों को फ़ायदा ना हो, बल्कि रेट यही हो, लेकिन वो सरकार के अंडर हो, बाकायदा उनकी रजिस्ट्री हो, तो गरीब आदमी अपना घर बना ले। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये इलाका जो है आपको नजर आ जाएगा। कहा जा रहा है चौथी बार पीला पंजा यहाँ पर चला है, लेकिन फिलहाल वही है कि अब यहाँ पर मकान बनेंगे नहीं बनेंगे, रजिस्ट्री होगी नहीं होगी, क्योंकि जो बेचने वाले हैं वो तो बेचकर निकल चुके होते हैं। तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर नजर आ जाएंगे। कि आपने भी लिया है प्लॉट? ऐसा जी, नमस्कार। सरकार से मैं यही गुजारिश करूंगा, जो कच्ची कॉलोनियाँ हैं उनको पक्का कर देना चाहिए। वहाँ पे लोगों की बहुत सी तादाद पड़ी हुई है। दूसरी बात यह है कि जहाँ मतलब साफ़ सुथरा एरिया होता है, अब जैसे यहाँ पे किसी डीलर ने मान लो बना दिया था, पक्की सड़क दे दी है, सीवरेज वगैरह डाल दिए, 3.5 किले में है ये, यहाँ पे है ना, इतना गंदा एरिया था ये, मतलब बिल्कुल साफ़ सफाई नहीं थी यहाँ पे, बंद पड़ा था सेलर, ठीक है जी। कुछ ज़मीन पड़ी थी जो मतलब बंजर है ये, इसमें कुछ होता तो हो नहीं। यहाँ पे सांप सिलिंडर, यहाँ पे आसपास पड़ोसियों को भी तंग करते थे, सांप बहुत थे यहाँ पे, तो गंदगी थी यहाँ पे, बहुत ज़्यादा गंदगी थी यहाँ पे, तो इसको साफ सुथरा किया है। और इसमें चलो रहने के लिए गरीब आदमियों के लिए 10 प्लाट काट भी दिए, तो इसमें तो सरकार को थोड़ा सा सहायता करनी चाहिए, ठीक है जी। तो फिर रजिस्ट्री हो जाए, सरकार इसमें कुछ अपना योगदान दे और मिलके प्रशासन इसकी रजिस्ट्री करवाए, ताकि बार बार हाँ बिल्कुल, अगर इसमें रजिस्ट्री हो जाए तो अच्छी बात है। इससे भी बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ पड़ी हैं, वहाँ पे भी लोग परेशान नहीं हो रहे हैं, तो रजिस्ट्री तो खोल देनी चाहिए सरकार ने। कितने लोगों का है यहाँ प्लॉट? तो यहाँ पे तो थोड़े प्लॉट है, ज़्यादा प्लॉट नहीं है, 3.5 किले हैं ये, तो इसमें प्लॉट काटे हुए हैं, छोटे छोटे प्लॉट है, कोई ज़्यादा बड़े नहीं है, गरीब लोगों के लिए जो आसानी से ले सके, क्योंकि सेक्टरों में, बड़ी पक्की कॉलोनियों में उनमें लेने का भी नहीं होता। बहुत से ऐसे लोग हैं जो दिहाड़ी मजदूरी वाले हैं,
तो वो मतलब थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा करके वो 10 लाख में 5 लाख में तो मतलब ले सकते हैं। तो सरकार से यही है कि भाई इस तरह से बार बार कार्रवाई ना करे। 4-5 बार 3-4 बार कार्रवाई हो चुकी है यहाँ पे, ठीक है जी। देखिए सबसे बड़ी बात तो यही है कि सरकार ही इस तरीके के जो प्लॉट है वो खुद बेचे तो सबसे बढ़िया बात है, ताकि 10 लाख 15 लाख तक के अमाउंट में भी लोगों को घर मिल सके। क्योंकि बाहर वैध कॉलोनी में आप समझ सकते हैं कि करोड़ों के प्लॉट हैं, घर उसके ऊपर बनाना वो तो बात की बात है। और फिलहाल ये एरिया भी आप समझ सकते हैं, यहाँ पर नीचे रेलवे ट्रैक है और ऊपर ये फ्लाईओवर आपको नजर आ जाएगा। उसके पीछे का इलाका है जहाँ पर ये प्लॉट काटे गए हैं कुछ लोग। अब ऐसा है जी, देखो अब खेत की ज़मीन है, वहाँ पे काट देते हैं, वहाँ पे बसा देते हैं, कॉलोनियाँ काट देते हैं, वो गलत है। खेती की जो ज़मीन है उसको गलत कर रहे हैं। और ये तो कोई काम की ज़मीन भी नहीं है, मतलब इसमें कोई खेती थोड़ी हो रही है। यहाँ पे तो चलो अगर प्लॉट काट दिए तो कोई गलत नहीं है, यहाँ पे तो अच्छी बात है जी। मान लो जो हुआ है ये, यहाँ पे 2-4 घर ही बसेंगे, ठीक है जी, यही है जी। बिल्कुल देखिए आसपास के भी तमाम लोग जो है वो यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और लगातार फिलहाल जो है कॉलोनी कट चुकी है और अब इस पर जो कार्रवाई है वो भी होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन जिन लोगों ने प्लॉट खरीदे हैं, जो रहना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, क्योंकि किराए पर भी बहुत सारे लोग रहते हैं, तो ऐसे में बड़ी समस्या करनाल में एक गहरा संकट आप कह सकते हैं वो उत्पन्न होने जा रहा है। वो है प्रॉपर्टी रेट्स का, कि एक तरफ तो प्रॉपर्टी के रेट बहुत हाई और दूसरी तरफ जो लोग अपना घर बनाना चाहते हैं कि अगर उनके पास 5-10 लाख 15 लाख रुपए है तो भी बड़ा मुश्किल हो रहा है अब करनाल शहर में घर बनाना। हालांकि अब ये एक हवा मचाया हुआ है, या सचमुच प्रॉपर्टी के दाम करनाल में इतने होने चाहिए? अब अपनी राय ज़रूर दीजिए। और जिस तरीके से ये कॉलोनियाँ कट रही हैं, ये सिर्फ गरीब लोग परेशान हो रहे हैं, क्योंकि जिन्होंने काटना है, बेचना है, वो सब कुछ अपना अमाउंट लेकर जा चुके हैं। तस्वीरें हरियाणा के करनाल से हैं। मैं आरती सोगे मनगोड़ के साथ जनता ब्रेकिंग न्यूज़। धन्यवाद।